आप नाम सुने होंगे तेलंगाना का। जैसे उत्तर प्रदेश है वैसे तेलंगाना है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, पंजाब है, दिल्ली है, मुंबई है, कर्नाटका है, ऐसे अलग अलग राज्य हैं। ये सारे राज्यों को मिला करके एक देश बना है। भारत एक देश है। तो कोई भी कानून पास होगा तो सारे राज्य के लिए होगा, क्योंकि सारा कितना भी राज्य है, हमारे भारत में 28 राज्य हैं। पहले 29 राज्य था, तो 28 राज्य हैं। अब जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया, केंद्र शासित राज्य बना दिया गया। तो ये जो जितने राज्य हैं भारत के संविधान से चल रहा है। जो कानून उत्तर प्रदेश में लागू है वही बिहार में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, उड़ीसा में भी है, हर जगह है। तो सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में, तेलंगाना में, उत्तर प्रदेश में 5 किलो राशन आपको मिल रहा है। तेलंगाना में 3-3 एकड़ जमीन मिली, तमिलनाडु में जमीन मिली, आंध्र प्रदेश में भी जमीन मिली। तो सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में 5 किलो राशन क्यों मिलेगा? एक ही कानून है ना, एक ही कानून। हाँ। तो वहाँ 3 एकड़ जमीन और यहाँ 5 किलो राशन। आप अगर मोबाइल है तो तेलंगाना के भूमि वितरण वेबसाइट पे आप जाएंगे, सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कितने लोगों में जमीन बांटी गई, कितनी लागत में खरीदी गई, कितनी जमीन बांटी गई। हमारा जो मांग पत्र है, मांग पत्र में भी हम लोगों ने सारे एक डिटेल हमने दिया मुख्यमंत्री को। ये 5 किलो राशन आपको मिल रहा है। तो बहुत सारे हमारे साथी कहते हैं कि कोई बात नहीं, कम से कम योगी सरकार 5 किलो राशन हमको मुफ्त में दे रहा है, इससे पहले तो नहीं मिलता था। तो साथियों, ये 5 किलो राशन मैं दावे के साथ कहती हूँ कि हम सबको भिखारी बना दिया। 5 किलो राशन हम सभी को भिखारी इसलिए बनाया कि आप कोटेदार के घर पे जाती होंगी, हो सकता है यहाँ के कोटेदार अच्छे हों, लेकिन हर जगह के कोटेदार अच्छे नहीं होते हैं। जब आप कोटेदार के घर झोला लेके जाती हैं राशन लेने, आप जब लोग जाते हैं तो कोटेदार भी समझते हैं अपने घर से दे रहे हैं, ऐसा एहसास कराते हैं। और वही 5 किलो राशन पर ग्राम के प्रधान भी जो होते हैं वो लोग भी कभी कभी कहते हैं कि देखो तो अनवर भाई गोल होता है अलग अलग, कहते हैं आप हमको वोट नहीं दिए हैं तब तो आप राशन में काट दे, कहीं कहीं काट भी देते हैं। हमारे किसी एक प्रधान से, किसी कोटेदार से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। जो लोगों को हो सकता है यहाँ के प्रधान कोटेदार अच्छे हों, लेकिन अक्सर ऐसे ही होते हैं कि उनकी राशन काट देते हैं। आप इस क्षेत्र में जहाँ भी किसी भी गांव में चले जाइए तो 10 लोग 5 लोगों की राशन कट गई है। और उसी 5 किलो राशन पर गांव में जो बीजेपी के चमचा घूमते हैं, जो छोटे वाला नेता घूमते हैं, वो कहते हैं कि अगर योगी मोदी ना रहते तो उन्होंने खैले भी ना मर जाता। 2014 में बीजेपी की सरकार बनी है और 2014 के बाद आपको 5 किलो राशन मिल रहा है। तब चाचा जी लगभग 60-70 के आसपास होंगे। आप कोई 40 का, कोई 50 का, इससे कम किसी का उम्र नहीं है, कोई 30 का है, तो कोई भी 40-50 साल का नहीं है। उनके हिसाब से आप अभी 10 साल के हुए। भाई राशनमा 10 साल से मिला था ना, तो कोनो सवाल नहीं बा उससे पहले आप जिंदा रहे होंगे, क्योंकि राशन था ही नहीं तो कैसे पैदा होंगे। आज राशन कटल कि हर प्राण पखेरु खत्म, इधर हम मर जाएंगे। इसलिए साथियों, ये 5 किलो राशन यही नहीं बैठा, ये 5 किलो राशन आपको मुफ्त में मिल रहा है। ये 5 किलो राशन आपके बच्चों का शिक्षा खा गया। अभी मेरे बड़े भाई बता रहे थे, बहुत सारी चीजों उन्होंने समझाने की कोशिश की है।
बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये मनुवादी सोच के लोग जो नहीं चाहते हैं कि आप अच्छे घर में रहिए, आप अच्छा कपड़ा पहनिए, आप कोई डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS बनिए। जो लोगों की सोच है कि आप सिर्फ और सिर्फ उनकी चाकरी करिए, उनकी गुलामी करिए, वो कहें तो उठिए, वो कहें तो बैठिए, वो कहें तो खाइए, वो कहें तो नाचिए। उन लोगों की सोच है, उन लोगों ने सोचा कि शिक्षा शेरनी का दूध है, यानी ये पी रहे हैं, ये गुर्रा रहे हैं। कोई शिक्षा के लिए लड़ाई कर रहा है, कोई जमीन की लड़ाई कर रहा है, कोई नौकरी की अधिकार मांग रहा है, कोई आरक्षण की अधिकार मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है। क्यों? क्योंकि ये पढ़ लिख करके मांग रहे हैं। अगर पढ़े लिखे नहीं होते, भाई आप लोग कौन अधिकार मांगते हैं? बताइए, कोई अधिकार मांगते हैं? जब जानते नहीं तो आप क्या मांगेंगे? लेकिन हमारा बच्चा है, आपका बच्चा क्यों पढ़ा रहे हैं? किस लिए आप पढ़ा रहे हैं? इसीलिए पढ़ा रहे हैं ना कि हम दूसरे खेतवा में मजदूरी करत है, उनके घरवा में हम गुलामी करत है, तो वो हमके प्रताड़ित करन है। 10 मिनट हम लेट पहुंचते हैं तो हमको बुरा बुरा बोलते हैं। तो हमार लइकवा पढ़े लिखे मास्टर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, पुलिस बन जाए, तो हमारा बच्चा ये नहीं करेगा। एक गिलास पानी वो लोग ये सोच कर हम लोग पढ़ाते हैं। तो ये मनवादी लोग हमारे शिक्षा को एकदम खत्म कर रहे हैं। हमारी शिक्षा को ये सोचे कि जब शिक्षा शेरनी की दूध है, ये पी के नहार रहे हैं। गरम करेगा, अच्छा है जितना गरम। अगर ये पी के गुर्रा रहे हैं, तो उन्होंने कहा हम शिक्षा को, शेरनी जो है उसको हम हलाल कर देंगे, और जब हलाल कर देंगे तो तुम लोगों को दूध नहीं मिलेगा, कुपोषण हो जाएगा, कुपोषित होकर मर जाओगे। उन्होंने आप देखेंगे शिक्षा का स्तर, मतलब फीस इतना ऊंचा कर दिए कि हमारे बस में नहीं है। यहाँ जितना लोग बैठे हैं, कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा पा रहे हैं? कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने का सपना देख रहे हैं? आज के डेट में आप सब डॉक्टर बना पाएंगे? डॉक्टर बनाना है तो 50 लाख रुपया पहले आप अपने जेब में रख लीजिए, क्योंकि जिस दिन आप एडमिशन कराएंगे ना, तो कोचिंग के लिए ही 25 लाख रुपया लगेगी। बाकी तो छोड़ दीजिए। तो हम लोगन के 25 लाख रुपया देना पड़े तो दे देंगे तुरंत है? नहीं। तो हमारे लिए तो शिक्षा महंगा हो गया ना। तो हमारे लड़का तो अब डॉक्टर नहीं बनी ना। तो शिक्षा को उन्होंने, हमारा लड़का तो बीटेक नहीं करेगा, मास्टर नहीं बनेगा, क्योंकि 0 फीस पे एडमिशन हो रहा था। अब 0 जो बीएड कर रहे हैं उनके लिए 50,000 रुपया चाहिए, तब जाके एडमिशन होगा। तो तत्काल में 50,000 हम लोग दे पाएंगे? मतलब हमारा लड़का अब डॉक्टर भी नहीं, मास्टर भी नहीं बनेगा, ना डॉक्टर बनेगा, ना मास्टर बनेगा, और ना ही इंजीनियरिंग कर पाएगा। तो शिक्षा ही 5 किलो राशन हमारा खा गया ना। ये 5 किलो राशन हमारा शिक्षा खा गया, और ये 5 किलो राशन हमारे अपनों का नौकरी भी खा गया। ये दादा बहुत मेहनत करके अपने बच्चों को कुछ पढ़ाई लिखाए होंगे, या चाचा है आप लोग पढ़ा लिखाए होंगे। इस गाँव में दावे के साथ मैं कह सकती हूँ कोई MA, BA, BTech, MTech, इंटर, हाई स्कूल करके बेरोजगार घूम रहे हैं। नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है। नौकरी नहीं है, और नौकरी हमारा खा गया। ये 5 किलो राशन हमारा मान सम्मान खा गया, और हमको लग रहा है कि ये फ्री में मिल रहा है। अभी ये सर बता रहे हैं कि पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहे हैं।
इनको नौकरी मिल जाए, 5 किलो राशन भीख की जरूरत है? नहीं। क्या हम राशन नहीं खरीद पाएंगे? नहीं। आधा प्लास्टिक के चावल मिलता है भाई, आप लोग जानते हैं? आप लोग जानते हैं? और मोदी जी और योगी जी आधा लीटर पनिया का 6,500 रुपया मांगला। उनका आधा लीटर का पनिया जो मिला ना वो 6,500 में आवाला। मतलब 1 लीटर का मान लीजिए कि 12,000, 12,500, 13,000। तो आप सोच लीजिए कि दिन भर में अगर 4 लीटर पानी पी रहे हैं तब 50,000 का खाली पनिया पियता ना। हमके कहता ना कि 5 किलो राशन लेला, पूरा महीना खा, खुश रहा। तो आप अभी मेरे भाई बड़े बता रहे थे ना, गलती किसकी है? हमारी है। क्यों हमारी गलती नहीं? क्यों हमारी गलती है? कहीं जितने बरसाती मेढक कभी आएंगे चुनाव में वोट मांगने, कोई जाति के नाम पे, कोई धर्म के नाम पे, कोई मजहब के नाम पे, कोई खून खानदान के नाम पे वोट मांगते हैं। ये कहना रे चाचा, रे भैया, रे भाभी, चाची, देखिए तुम्हारा लड़का है, तुम्हारे समाज में वो गौवा पर कहीं चिन्ह नहीं बढ़, वो गौवा पर कहीं फलाने के लड़का है। ये महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? बेरोजगारी बढ़ी, हमारे बच्चों का शिक्षा छीना गया। सीमा गौतम को आपने कितने बार वोट दिया है? चंदा दिया है? नहीं। श्रवण कुमार निराला जी को कितने बार वोट दिया? नहीं। कितने बार चंदा दिया? जब श्रवण कुमार निराला जी, सीमा गौतम, राजेंद्र प्रसाद आपके बच्चों के लिए, आपके समाज के लिए जेल जा सकते हैं, आपके लिए बार बार लड़ रहे हैं, तो जिनको हमने वोट दिया, जिनको हमने चंदा दिया, जिनका हमने झंडा उठाया, उसने हमारे लिए क्या किया? उसने क्या किया? कुछ नहीं। अब वोट देने की जरूरत नहीं है किसी को, किसी को भी वोट मत दीजिए, चलेगा। वोटवा देंगे, हाई खड़ंजवा इसे नलिया रही, नहीं देंगी तब वो नलिया रही। आप झोपड़ी में खुश रहिए नेता लोग, तब वो झोपड़िया रही। नाराज रही है आपसे, तब वो झोपड़िया रही। वो जीत जाइए तब वो झोपड़िया रही, हार जाइए तब वो झोपड़िया रही। तब क्यों ना हम अपने लिए लड़ें, लड़िए। अब लोग आते हैं ना, पूछिए ये बतावा 5 साल पहले तू आए लाला और 5 साल बाद आए हैं, तो समाज के लिए 2 काम बताता है। हमारे लिए ना अकेला कोनो बात नहीं। लेकिन देखिए, कोई नेता बड़ा नहीं होता है, जनता बड़ी होती है। अगर नेता बड़ा होता है तो हर 5 साल बाद आपके आगे हाथ जोड़ने नहीं आता। इसलिए जनता बड़ा है, हम लोग बड़े हैं, हम लोग मिलके वोट देते हैं। हम लोग बड़े हैं, हम लोग बड़े उनको वोट देते हैं। और हमारे बच्चे भूखे सो जाते हैं, हमारे बच्चे बेरोजगार बेकदर घूमते हैं, और उनके बच्चे एसी में घूमते हैं, जाके विदेश पढ़ते हैं। इसलिए साथियों, 2 काम पूछिएगा। कोई भी, मान लीजिए मैं वोट चुनाव लड़ूं, मैं तो कहूंगी ना, ये चाची, ये भैया, ये चाचा, हम तो 2 महीने तक जेल रही हूँ। FIR हुआ है सीमा गौतम के ऊपर, आप FIR कॉपी देखिए। चोरी हत्या करके नहीं हुआ है, समाज के लिए लड़ के हुआ है। श्रवण कुमार निराला जी पे FIR हुआ है, चोरी हत्या डाका डाल के नहीं, समाज के लिए लड़ के। तो आपने कितने बार जेल में गए? आप कितने बार समाज के लिए लड़े? महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, भूखमरी बढ़ी, तो आपने 2 लाइन 4 लाइन लिख करके कहीं DM कमिश्नर को आपने दिया? कहीं मीडिया में कोई बात किया कि हमारे समाज के लोग बेरोजगार हो गए? हमारे समाज